बहुत साल पहले की बात है। चंपकनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते हुए जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक भेड़िए के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाई और उस दहाड़ को सुनकर भेड़िया का बच्चा जाग गया। वो बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए भेड़िए के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब भेड़िया का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ से सियार वहां पर आता है। शेरराज की जय हो। रात कैसे गुजरी महाराज? भूखा पेट नींद नहीं आई सियार। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम जल्दी जल्दी झील के पास जाएंगे तो हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झील पर बहुत सारा जानवर पानी पीने आते हैं। जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वो पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ सियार। लगता है आज भी भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सो रहे भेड़िए के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देखकर शेर पूछता है, सियार, ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद भी आपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको कोई शिकार क्यों नहीं मिला। मैं इसका कारण ढूंढ लिया है महाराज। क्यों नहीं मिला? जरा खुलकर बताओगे सियार? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हो और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और ये कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से ये इधर सो रहा है, उस दिन से हमें कोई शिकार नहीं मिला। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे हमारे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, पापा पापा, बचाओ मुझे, बचाओ मम्मी, ये लोग मुझे पकड़ लिए हैं। सियार बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और भेड़िया का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज़ है। लगता है
उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज़ है। लगता है वो मुसीबत में है। आवाज़ तो शेरराज के गुफा के तरफ से आ रही है। चलो उधर चलो। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब भेड़िया शेर सिंह से बोला, शेरराज, हमने अपनी बच्चे का आवाज़ यहाँ से सुनी। क्या आपने उसे देखा है? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शकल के माँ बाप। मनहूस शकल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरा बच्चा मनहूस कैसे हो सकते हैं? वो तो अभी बहुत छोटा है। उसका क्या कसूर? हाँ, उसका शकल मनहूस है। 2 दिनों से शेरराज उड़ते ही सबसे पहले उसके मनहूस शकल क्या देखते हैं। पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शकल की सजा मिलेगी। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है। उसे माफ़ कर दीजिए महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने बोल दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशानी में जंगल में घूमते रहते हैं। वो जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वो पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी राजा, शेर सिंह ने हमारे बच्चे को मनहूस शकल कहकर पकड़ लिया है। आप किसी भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं ये काम नहीं कर सकता। माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई। लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेरराज के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वो उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो भेड़िया भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं कि शेर सिंह से टकराना या उनके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथीराज और शेर ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किए, सीधा ना बोल दिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कही बात याद आते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है सियार। उस भेड़िए के बच्चे के शकल इतनी मनहूस है कि मैं अगर और 2 दिन देख लिया तो भूख से मार जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। शेरराज, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उससे एक और दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा।
दोनों गुफा में लौट आए। थोड़ी देर बाद बंदर भी उस गुफा के अंदर गया। महाराज की जय हो। कैसे है महाराज? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि शेर महाराज की शक्ल बड़ी मनहूस है और ये बात पूरे जंगल में फैल गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा शकल मनहूस है? हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये खबर देने आया हूँ। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से भेड़िए का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है। अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। मैं समझ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बंदर जी? महाराज, उस भेड़िए के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेरराज की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे भेड़िए के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेरराज की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अरे ए बंदर, तू क्या बक रहा है? अपना जुबान संभाल कर बात कर। बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैं यही करूँगा। सियार, तुम अभी जंगलवासियों को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगलवासियों को कहना चाहता हूँ कि भेड़िए के बच्चे को ना सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन उसकी देखभाल और खाने पीने के लिए पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शकल कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम पूरा ना होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं। और बंदर, तुम भेड़िए के बच्चे को उसके माँ पापा के पास पहुंचा दो। फिर बंदर भेड़िए के बच्चे को उसके माँ पापा के पास पहुंचा देता है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसे अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। घमंड के कारण वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। छोटे मोटे जानवरों के साथ वो ऐसा व्यवहार करता मानो वही जंगल का राजा हो। और करे भी क्यों ना, जंगल का राजा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस भेड़िए से डरता था क्योंकि वो झुंड में घूमते थे। कई बार शेर बहुत मेहनत से शिकार करता था तो भेड़िया अपने झुंड के साथ आकर उससे उसका शिकार छीन लेता था। और जब राजा ही किसी से डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या। भेड़िए के इस रवैये से पूरे जंगल के सारे जानवर दुखी थे। कई जानवर उसे समझाने की कोशिश भी करते थे पर वो कभी भी किसी की सुनता नहीं था। यहाँ तक कि
उसका बचपन का दोस्त सियार भी उसे समझाने का कोशिश करता था। अरे दोस्त भेड़िए, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से जंगल में सब बहुत दुखी है। अरे दोस्त, बचपन की बात छोड़ दे। अब मुझे भेड़िया नहीं, भेड़िया जी कहा कर। और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, इसलिए तू भी मुझे इज्जत से बात कर। इस तरह मुझे नाम से मत पुकार, समझा? इज्जत नहीं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान और ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे। ये सब करके क्या फायदा दोस्त? अरे सियार, तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी तरह ही दिखता है तू, फिर भी मेरी तरह ठाट से नहीं रहता। डरपोक कहीं का। चल भाग यहाँ से। ये डर नहीं है यार, सम्मान है। सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। डरपोक है तू। अरे यार, तू मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। क्यों इस तरह से मुझसे बात कर रहा है तू? नहीं समझना है मुझे तेरी बात, और आज के बाद मेरे सामने आकर मुझे समझना भी बंद कर, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। अब जा, अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। भेड़िए पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अपने घमंड में उसने अपनी बचपन के दोस्त सियार से भी झगड़ा करके दोस्ती तोड़ दी थी। कोई उसे समझाए या फिर कोई सलाह दे, ये सब उसे पसंद नहीं था। उसे तो सिर्फ सलाम देने वाले पसंद थे। जो उसे रास्ते में मिलता वो उसे सलाम करता था, और जो उसे सलाम नहीं करता उससे वो जबरदस्ती सलाम करवाता था। एक दिन एक हिरन का बच्चा खेलते खेलते उसके सामने आ गया। क्यों रे, सलाम मारने के लिए तेरा हाथ टूट गया है क्या? चल जल्दी सलाम मार मुझे। नहीं, वो आप अचानक आ गए, इसीलिए मैं थोड़ा डर गया था। चल सलाम मार, और जब भी मुझे देखेगा सलाम मारते रहना, वरना तेरा आगे का बायां पैर और पीछे का दायां पैर तोड़ के खा जाऊंगा। ना चल पाएगा ना दौड़ पाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। ये कहकर हिरन का बच्चा वहां से चला गया और भेड़िया आगे बढ़ता गया। तभी एक खरगोश दौड़ते दौड़ते उसके सामने आ गया और भेड़िए को देखते ही पीछे मुड़कर दौड़ने लगा। उसे भागते देखकर दूसरा खरगोश बोला, अरे भाई, भेड़िए को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताओ भैया, उसके सामने जाऊंगा तो उसे सलाम मारना पड़ेगा। कई भूल गए तो मारकर खाने की बात करता है। क्या पता कई गुस्से में मार दिया तो? इससे तो बेहतर है कि उस रास्ते में ही ना जाओ। भेड़िया का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही गया। एक दिन रास्ते में उसका दोस्त सियार मिल गया तो वो उससे भी बोला, अरे ओ सियार, माना कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल कि इस जंगल में जिसे भी रहना है मुझे सलाम किए बिना नहीं रह सकता। जो मुझे सलाम मारेगा वो सलामत रहेगा। और किसी ने नहीं सलाम किया तो उसका क्या होगा? तो वो जान से मारा जाएगा। अब चल, तू सलाम मार मुझे। अरे भाई, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ, मुझे भी सलाम मारना होगा। दोस्त है तो क्या हुआ, चल सलाम मार। हाँ भाई हाँ, सलाम।
फिर भेड़िया वहाँ से चला गया। सियार को उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर वो कैसे समझाए उसे। वो तो अपने घमंड के आगे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। सभी जानवर उससे तंग आ गए थे, लेकिन किसी को भी बोलने का हिम्मत नहीं था। ये सिलसिला चलता ही गया। एक दिन भेड़िए को एक हाथी का बच्चा रास्ते में मिल गया। फिर वो उससे बोला, अरे ओए हाथी के बच्चे, सलाम मार मुझे, जल्दी सलाम मार। क्यों? मैं तुम्हें क्यों सलाम मारूं? तुम तो जंगल के राजा नहीं हो। क्या तुझे तेरे माँ बाप ने बताया नहीं कि मैं भेड़िया राजा हूँ? सब मुझे इस नाम से बुलाते हैं। मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोटू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? तेरा इतना बड़ा साहस? ये कहकर भेड़िया हाथी के बच्चे के ऊपर झपट पड़ा और अपनी दांतों से उसका सूंड लाल कर देता है। दांत इतनी जोर से गड़े कि हाथी का नन्हा सा बच्चा दर्द से चिल्लाता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुँचा और सारी बात बताया। सब सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाता हुआ भेड़िए को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। हाथी के खतरनाक आवाज सुनकर पूरा जंगल कांपने लगा। थोड़ी दूर आगे जाकर हाथी को भेड़िया मिल गया। क्यों रे भेड़िए, तूने मेरे बच्चे को क्यों काटा? हाँ, मैंने काटा। उसने मुझे सलाम नहीं मारा था, इसलिए मैंने काट लिया। ले, मैं तुझे सलाम मारता हूँ। ये कहकर हाथी आगे आया और भेड़िए को इतना जोर टक्कर मारा कि वो दूर जाकर गिरा। हाथी की इस मार से भेड़िए के जबड़े हिल जाता है और वो घबराकर वहाँ से भागता है। हाथी भी चिल्लाते चिल्लाते दौड़ रहा था कि आज मैं तेरा सारे दांत निकाल दूंगा। भेड़िया डर के मारे आगे आगे भागता रहा और हाथी पीछे पीछे। सारे जंगल के जानवर ये देखकर हैरान रह गए कि ये दुष्ट जान बचाकर भाग रहा है। उसे भागते देखकर सारे जानवर बहुत खुश हो रहे थे। इधर भेड़िया समझ गया था कि आज ये हाथी उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो भागते भागते एक छोटे गुफा के सामने आकर रुक गया। हाथी से बचने का यही एक रास्ता है। इस गुफा के अंदर घुस जाऊं। गुफा का मुंह बहुत छोटा है, हाथी इसमें घुस नहीं पाएगा। ये कहकर वो गुफा के अंदर घुस गया और हाथी बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। ओए भेड़िए, गुफा में कहाँ घुस रहा है? बाहर आ। तू कब तक बाहर नहीं आएगा? जब तक बाहर नहीं आएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा के अंदर ही मरेगा या बाहर आकर मुझसे मार खाएगा। अब बहुत देर हो जाती है, पर ना भेड़िया गुफा से बाहर आने का हिम्मत करता है और ना हाथी गुफा के सामने से हटता है। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। तभी अचानक गुफा के अंदर उसका बचपन का दोस्त सियार मिलता है। सारी बात सुनकर सियार फिर उसे समझाता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाता था, पर तू तो मेरी बात मानता ही नहीं था। अब डर के मारे क्यों छुप रहा है? लेकिन अब क्या हो सकता? अब तो हाथी भाई किसी भी कीमत पर मुझे मारकर ही दम लेगा। मुझे भूख भी लगी है। मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मुझे मारेंगे
तू कुछ करना भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज से तू अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। क्या कहता है तू? हाथी भाई समझेंगे ही नहीं, वो बहुत गुस्से में है, वो मुझे मार देगा। अगर तू अपनी आदत बदलने का वादा करता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूँगा और किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा, उल्टा मैं सभी को सलाम मारूंगा। पर क्या हाथी भाई मुझे जिंदा छोड़ेंगे? वो तो किसी का भी नहीं मानते। आज मुझे बचा ले भाई, आज के बाद तू जो कहेगा मैं तेरा बात मानूंगा। ठीक है, तू रो मत, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अपना वादा याद रखना। ये कहकर सियार गुफा से बाहर आता है और हाथी को समझा बुझाकर शांत कर लेता है। फिर भेड़िए को बाहर बुलाता है। अब तो बाहर आ सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हाथी भाई से बात कर लिया है। फिर भेड़िया धीरे धीरे गुफा से बाहर आकर सियार के पास खड़ा हो जाता है और हाथी को शांत देखकर पूछता है, कमाल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे और एक नन्हे से सियार की सुन लिए। इस संसार में कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर के शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत शक्तिशाली होती है। तुम भले ही सियार जैसे लगते हो, पर तुम घमंडी हो, इसलिए सियार के सामने तुम कमजोर हो। सियार का कहना मैं तो क्या, पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि सियार की जबान बड़ी मीठी है। आज मेरी समझ में आ गया हाथी भाई, मीठी जुबान में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के बाद मैं किसी को सलाम मारने के लिए नहीं कहूँगा, जंगल वासियों के साथ मिलजुल कर रहूँगा।